के एक कोने में एक पुराना और उजाड़ पड़ा हुआ घर था, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां पर एक आत्मा का वास है। रात के समय लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। हवेली की खिड़कियां हमेशा टूटी हुई रहती थी और अंदर से कभी-कभी रोने और चीखने की आवाजें आती थी। रवि, जो गांव में नए नए आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक रात उसने ठान लिया कि वह खुद इस हवेली में जाएगा और लोगों के डर को झूठा साबित करेगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे चेताया, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। रात के 12 बजे रवि अपनी टॉर्च लेकर उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जैसे रोने लगी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, चारों ओर जाले और धूल की परतें जमी हुई थीं। जैसे ही रवि ने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक कमजोर होने लगी और उसे एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने अपने दिल को काबू में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। हवेली के अंदर जाते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। यह आवाजें धीमी धीमी फुसफुसाहट की तरह थीं, जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। तभी अचानक एक जोर की चीख हवेली में गूंज उठी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। वह हिम्मत जुटाकर उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही उसकी टॉर्च बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ एक धुंधली लालटेन की रोशनी थी। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। रवि की सांसें थम गईं। उसे महसूस हुआ कि वही आत्मा थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। अचानक वह महिला उठ खड़ी हुई और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। रवि के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। महिला का चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खून से लाल और चेहरा जला हुआ था। वह रवि की ओर झुकी और एक भयानक चीख के साथ बोली, "क्यों आए हो यहां? क्या तुम्हें मौत प्यारी है?" रवि की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर दूर तक गूंज उठी। वह वहां से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे बंद थे। हवेली के कोनों से हंसने और रोने की आवाजें आने लगी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें रवि बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखों में खौफ था और वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। उसे घर लाया गया, लेकिन वह फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। हवेली के बारे में उसकी एक ही बात याद थी, वहां कुछ है जो हमें नहीं छोड़ता। गांव वालों ने उस दिन के बाद से उस हवेली के पास भी जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली अब और भी ज्यादा खौफनाक लगने लगी थी और रवि की कहानी पूरे गांव में एक चेतावनी बन गई थी, उस हवेली से दूर रहने की।